Hello everyone, we have created a platform called College in Dehradun. So if you are planning to join any college in Dehradun, we will connect you directly to the student of that college. No matter if he is a high placement holder, a club or a committee president, we'll connect you directly to with him. Fill out the form in the description box and one of our students will connect directly with you. क्या आप रोज 6 से 8 घंटा मेंटली स्ट्रेस होने के लिए रेडी हैं? क्योंकि एरोस्पेस इंजीनियरिंग सिर्फ एक ब्रांच नहीं है, ये एक सिस्टम है जो हर साल एवरेज बच्चों को फिल्टर आउट कर देता है। अगर आप ये वीडियो ऑनेस्टली सुनते हैं तो शायद आप भी फ्यूचर में रिग्रेट करने से बच जाएं। सो हाय गाइस, माय नेम इज अंश आदित्य शर्मा एंड आई एम एन एरोस्पेस इंजीनियर। एंड नहीं, मैं कोई प्लेसमेंट एजेंट नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कोई कॉलेज प्रमोट करने नहीं आया हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक्चुअली में है, जो जितनी भी हार्श रियलिटीज एक एरोस्पेस इंजीनियर सर्वाइव करता है वो सारी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो के बाद आई एम श्योर आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग कितनी टफ है, इसका डेली एकेडमिक लाइफ कैसी दिखती है, फीस, हिडन कॉस्ट्स और स्पेशली इस ब्रांच में कौन सर्वाइव कर पाएगा या कौन नहीं कर पाएगा। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट मैथमेटिकली इंटेंसिव ब्रांच। यहाँ पर मैथ्स खत्म ही नहीं होती है, सिर्फ लेवल्स चेंज होते हैं और फिजिक्स के सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं, उनकी प्रॉपर डेरिवेशंस और अजम्पशंस लगानी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एरोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो 2D फ्लो से कब 3D फ्लो कंप्रेसिबल बन जाएगा आप लोग शायद अज्यूम भी नहीं कर पाएंगे, और अजम्पशंस अगर गलत हुई तो एग्जाम में आपका पूरा आंसर भी जीरो हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो ब्रांच है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो सिर्फ एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट और इतना ज्यादा है कि आप एक दिन पहले पूरा कवर कर ही नहीं सकते। अब मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देना चाहूंगा डेली लाइफ का, जो एक एरोस्पेस इंजीनियर अपने 9 to 5 वाले टाइम पीरियड में फेस करता है। तो सबसे पहले हमारी दिन की 4 से 6 क्लासेस होती है, विच इज ऑल थ्योरी बेस्ड, एंड वीकली आपकी अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 लैब्स भी लगती हैं, विच इज अराउंड 1 to 2 आवर्स। एज होमवर्क आपको असाइनमेंट्स भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको गूगल या चैट जीपीटी भी नहीं बता पाएगा। एंड ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकेंड और थर्ड ईयर में भी ये उतना ही ब्रूटल होता जाता है। जैसे जैसे आप एडवांस होते जाते हैं आपका सिलेबस भी उतना ज्यादा और एडवांस होता जाता है, एंड ग्रेडिंग्स बहुत रिलेटिव्स हो जाती हैं और कंपैरिजंस हर जगह होता है। इसलिए ज्यादातर जो ड्रॉप आउट के केसेस आते हैं वो इस ब्रांच से आते हैं, क्योंकि काफी बच्चे या तो आईटी में या एनालिटिक्स में शिफ्ट हो जाते हैं। अब अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून एरोस्पेस पढ़ने के लिए काफी अच्छा है, पर एरोस्पेस में एक्सपीरियंस लेने के लिए थोड़ा सा लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पर एरोस्पेस की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वो यहाँ पर नहीं है, तो लाइव इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलना वो काफी हद तक कम हो जाता है। सो अगर मैं आपको कहूँ, कॉलेज आपको फाउंडेशन जरूर देगा एरोस्पेस की, पर उसमें बाकी बचा हुआ 70 to 80% काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट ये बात को जल्द से जल्द समझ जाता है वो इस ब्रांच में बहुत अच्छे से सक्सीड हो सकता है, और जो ये एक्सपेक्ट करता रहता है कि सारा काम, सारी इंटर्नशिप्स कॉलेज उनको करके देगा, तो वो सिर्फ फ्रस्ट्रेट ही रहते हैं, एंड आई एम नॉट श्योर वो इस फील्ड में कभी सक्सीड कर पाते हैं या नहीं। सो अब अगर मैं आपको एक फीस का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूं, तो लगभग देहरादून में पढ़ने के लिए एरोस्पेस में आपको तकरीबन 1 साल का 4 to 4.5 लाख के आसपास लग जाता है। तो अगर आप इस चीज को ध्यान में रखें तो साल का अराउंड 20 to 25 लाख आपका एक इन्वेस्टमेंट है एरोस्पेस इंजीनियरिंग को करने के लिए। अब एक छोटा सा रियलिटी चेक, इतने पैसे लगाने के बाद भी शायद आपकी जो फर्स्ट जॉब हो वो एरोस्पेस के कोर में ना लगी हो, आपकी जो इनिशियल सैलरी हो वो शायद बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा एवरेज हो, आपका जितना भी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट था वो काफी स्लो होता है। अब यहाँ पर पेरेंट्स को ये बात समझनी थोड़ी ज्यादा जरूरी है कि अगर आपका बच्चा एरोस्पेस इंजीनियरिंग की फील्ड में घुसता है तो वहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, एंड आपको कभी भी क्विक रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। थोड़ा सा प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग इमोशनल नहीं, लॉजिकली बात करेंगे। तो एरोस्पेस के जितनी भी कोर प्लेसमेंट्स होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। अगर हम लोग बड़ी कंपनीज की बात करें, जैसे डिफेंस सेक्टर्स हो गए, इसरोज या बोइंग, डीआरडीओज, ये ज्यादातर मास्टर स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं, एंड दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन द गेट एग्जाम रिजल्ट। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो सोचते हैं कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के बाद ही आपको कोई एयरक्राफ्ट कंपनी हायर कर लेगी, तो आपको एक बार दोबारा सोचना चाहिए। अब ये सारी बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ,
ये सारी वो बातें हैं जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग ज्वाइन करने से पहले काफी बच्चों को नहीं पता होती है। एंड इनफैक्ट जब मैंने भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग ज्वाइन करी थी तो मुझे भी गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो एरोस्पेस में डिग्री सिर्फ एक टिकट है, बट अगर आपको यहाँ पे एक्चुअली में सर्वाइव करना है तो आपको कुछ मेन स्किल सेट्स पे जरूर अपना हाथ बिठाना चाहिए। उसमें से पहला है कैड डिजाइनिंग, नेक्स्ट इज CFD बेसिक्स, फिर आपका आता है एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन बी मैटलैब या पाइथन। उसके बाद आपकी रिसर्च, आपका जितना भी कंपेटिटिव एक्सपोजर है, आप किसी टीम में ज्वाइन करते हैं एंड वहां पर आप ग्रो होते हैं। एंड जो बच्चे ये बोलते हैं कि इस ब्रांच में स्कोप नहीं है, देन आई एम 100% श्योर कि वो इसमें से किसी भी स्किल सेट पर एक्सपर्टीज नहीं गेन कर पाते हैं। तो फाइनली मैं ऐसे कंक्लूड करना चाहूंगा कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग टफ है, डेफिनेटली थोड़ा स्लो भी है, मेंटली डिमांडिंग भी है, पर अगर आप इसमें अच्छे से सरवाइव कर गए तो ये उतना ही ज्यादा रिवॉर्डिंग भी है। एंड अगर आप देहरादून के किसी और कॉलेजेस का कंपैरिजन, रियल रिव्यूज या कोई भी और बेसिक डिटेल्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप वहां पे जरूर चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको एरोस्पेस से रिलेटेड और कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वील बी हैप्पी टू हेल्प यू। अंटिल देन, सी यू सून।